आज हम आपके लिए डिज़ाइनर बाजू लेकर आए हैं और इसे बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक ली है और इसे हमने एक बार फोल्ड करने के बाद अब हम इसे दोबारा से फोल्ड कर रहे हैं। दोबारा से हम इसे आर्म होल्स के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे। तो हमें बैक पीस लेना है, ये कुर्ती का बैक पीस है और अब हमें बैक आर्म होल्स का मेजरमेंट लेना है। तो इस तरह से आप इंची टेप को रखें और आर्म होल्स का मेजरमेंट लें। ये 9.5 इंच है। अब हमें फैब्रिक लेनी है। इस फैब्रिक को हमने 4 लेयर में फोल्ड किया है और इसकी चौड़ाई हमने आर्म होल्स के अकॉर्डिंग 9.5 इंच ली है और ये साइड की एक्स्ट्रा फैब्रिक है, आप इसे कट कर दें। और यहाँ पे हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। चौड़ाई हमने आर्म होल्स के अकॉर्डिंग ली है। लेंथ हमने 14.5 इंच ली है और ये बाजू हमारी 13.5 इंच की तैयार होंगी। तो पहले हम फिक्स मार्क कर लेंगे और 1 इंच फैब्रिक हमने सिलाई के लिए ऐड की है। इसके बाद जो सलवार की फैब्रिक है उससे हम यहाँ पे क्रॉस वाला डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पे हम स्टेप तैयार करके क्रॉस वाला डिज़ाइन बनाएंगे और फिर हम इसमें फ्रिल लगाएंगे, सर्कल फ्रिल। और अब हम आपको बाजू की कटिंग करना बता रहे हैं। ये बंद साइड है और ये खुली साइड है। और बंद साइड की तरफ से बाजू की जो ये चौड़ाई है इसमें हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। ये मार्क जब भी हम बड़ी साइज़ की बाजू बनाते हैं ये मार्क हम 3 इंच पर ही करेंगे। इसके बाद खुली साइड की तरफ हम ये मार्क बाजू की लेंथ के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये फुल साइज़ की है तो इसमें ये मार्क हम 3.5 इंच पे करेंगे। 3.5 इंच पे हम ये मार्क करेंगे। ये मार्क बाजू की लेंथ के अकॉर्डिंग किया जाता है। और जो हमने ये दोनों मार्क किए हैं फिर हमें ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे आप तिरछी लाइन ड्रॉ कर लें। इसके बाद अब हमें बॉटम पार्ट लेना है। बाजू का जो भी बॉटम पार्ट हो, जो भी मेजरमेंट हो उसका आप हाफ लें। जैसे कि बाजू मेजरमेंट 10 है, वो 10 इंच है तो हाफ वो लेंगे हम 5 इंच। तो यहाँ पे हमें 5 इंच पे मार्क करना है और 1.5 इंच फैब्रिक हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। और फिर हमें इस तरह से वो लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। फिर हमें फिक्स वाली लाइन ड्रॉ करनी है जो हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद फ्रंट बाजू की हमें ड्राफ्टिंग करनी है। जो ये तिरछी लाइन है इसको देखना है ये कितनी है। 5 इंच है तो इसके सेंटर पे हमें मार्क करना है और हमें गोलाई करनी है। इस तरह से आप गोलाई करें। और बाजू की जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको कटिंग करना बताएंगे। पहले बैक बाजू की हमें कटिंग करनी है। इस तरह से आप फिर इसे आप साइड से कट करें और फिर 2 पीस बाजू के ऊपर की तरफ करने हैं और फिर हमें फ्रंट बाजू की कटिंग करनी है ऐसे। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम स्टेप वाला डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हमने ये पट्टी कट की है और इस डिज़ाइन के बाद हम सर्कल वाली फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल के लिए जो हमने ये फैब्रिक ली है इसकी चौड़ाई कम है तो हम सर्कल में फ्रिल कट करेंगे। तो हमने इसे एक बार ऐसे फोल्ड किया है और फिर हम इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे। हमने फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड किया है पर इसे एक सर्कल ही कट होगा और आप दूसरी बाजू की सर्कल कट करें तो सेम ऐसे ही आप दोबारा से फोल्ड कर लें। तो फैब्रिक हमने 4 लेयर में फोल्ड की है और जो ऊपर की ये साइड है यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये खुली साइड है तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि इतनी फैब्रिक ये सिलाई में जाएगी, ठीक है। और कोने पर हमें इंची टेप को रखना है और अब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम 6 इंच का सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। देख लीजिए आप, इस तरह से हमें 6 इंच का सर्कल ड्रॉ करना है। और यदि आप सर्कल बड़ा रखना चाहती हैं रख सकती हैं। मैंने यहाँ पे 6 इंच का सर्कल ड्रॉ किया है और आप इसे कट कर लें।
और जो हम ऊपर से सर्कल को कट करेंगे इसे हम मोहरी के अकॉर्डिंग कट करेंगे। बाजू की मोहरी हमारी 5 इंच है फोल्ड में, वैसे ये 10 है बाजू की जो गोलाई है पूरी। तो यहाँ पे हमें 10 का 8वां भाग लेना है, तो हम 10 को 8 से भाग करेंगे तो वो हमारा 1.25 इंच के करीब आया। तो कोने पर हम ऐसे इंची टेप को रखेंगे और 1.25 इंच का हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखें ये सर्कल हम लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, ऊपर से हमें ये ड्रॉ नहीं करना है। जो सिलाई के लिए हमने मार्क किया है इस लाइन से हम 1.25 इंच का सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं और हम इसे कट कर लेंगे। तो हमारा एक सर्कल कट हो गया है और ये सर्कल 2 पीस में है और बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है। और अब हम आपको इसे सिलना बताएंगे। सिलने का जो हमारा तरीका रहेगा वो बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहले हम क्रॉस वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने एक पेपर लिया है और पेपर पर हमें पहले फिक्स मार्क करना 5 इंच मोहरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने 5 इंच में मार्क किया। सेम ऐसे या दूसरा पेपर भी लें दूसरी बाजू के लिए, ऐसे या 5 इंच में मार्क कर लें। ध्यान रखें ये पेपर हमारा एक बार फोल्ड है और इसकी लेंथ हमने 2.5 इंच ली है। और अब हम यहाँ पे वो डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन के लिए हमने ये स्टेप तैयार कर ली है, जैसे हम डोरी बनाते हैं, पर इसकी जो चौड़ाई है स्टेप की वो हमने अधिक ली है। और पेपर की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है। स्टेप हमने 3 इंच की कट की हैं और हम इस तरह से इन्हें ऐसे तिरछा से लेंगे। जो ये हमने स्टेप कट की हैं ऐसे। ध्यान रखें स्टेप की लेंथ 3 इंच है, पेपर की लेंथ 2.5 इंच है। तो इस तरह से हमें ये स्टेप रखनी है गैपिंग में, 1 इंच की गैपिंग में हम ये स्टेप रखेंगे, थोड़ी सी तिरछी और सिलाई लगाते हुए। ऐसे ही हम ये पूरा पीस कवर करेंगे। इसके बाद दूसरी तरफ से भी हम ये स्टेप ऐसे तिरछी रखेंगे, देख लीजिए आप। और फिर हम ये दूसरी सिलाई लगा रहे हैं ऐसे। पहले हमने इधर की तरफ से ये तिरछी स्टेप रखी, फिर दूसरी तरफ से स्टेप रख के और यहाँ पे भी आप सिलाई लगा लें ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमने ये स्टेप वाली जो क्रॉस डिज़ाइन है ये तैयार कर लिया है। अब हमें ये बाजू लेनी है और इस पीस को हम सीधा रखेंगे और स्टेप वाले पीस को पेपर की तरफ से ऐसे रखना है और सिलाई लगानी है। जो सिलाई हमने स्टेप सिलते टाइम लगाई है उसी के ऊपर आप ये सिलाई लगा लें ऐसे। यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम ऊपर की तरफ भी एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ भी ये सिलाई लगा ली है और इसके बाद अब हमें सर्कल लेना है। सर्कल हमारा 2 पीस में है तो पहले एक तरफ से हम इसे सिलेंगे। तो आप इसे सिल लें, तो ऐसे आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने सर्कल को सिल लिया है और सर्कल को आप ऐसे बैक साइड की तरफ से रखें और सिलाई लगा लें। तो इस तरह से आप सर्कल को बैक साइड की तरफ रखते हुए सिलाई लगा लें और फिर आप इसे सर्कल को बॉटम पार्ट से भी फोल्ड कर लें। तो आप बॉटम पार्ट से सर्कल को फोल्ड कर लें। जब भी आप सर्कल में इसे फोल्ड करें तो फैब्रिक कम ही फोल्ड करें और इस पेपर को आप निकाल दें और इसके बाद बाजू को फोल्ड करें और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लें। जो हमने लाइन ड्रॉ की थी कटिंग करते टाइम बाजू की, पहले तो आप उस पर सिलाई लगा लें। इसके बाद यहाँ पे आपको क्रॉस की तरफ ये सिलाई नहीं लगानी क्योंकि हमने फिक्स में इसे सिला है 5 इंच पर। और फिर आप ऐसे सर्कल में सिलाई लगा लें और फिर आप इसे सीधा करके किसी भी बाजू कुर्ती में और ब्लाउज में ये बाजू ऐड कर सकती हैं। बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।